और हमारे मुखालिफ दुश्मनान इस्लाम क्या असर लेते मुझे अच्छी तरह मालूम है कि यहाँ पर हमें ये कह दिया जाएगा कि भड़काऊ भाषण है, लोगों को भड़काता है, प्रोवोकिंग करता है और लोग इससे इंप्रेस होकर मर्डर तक कर जाएंगे, फला कर जाएंगे। तुम हजार मेरे मुतालिक कह लो, मुझे इसकी फिक्र नहीं। तुम मुझे आतंकवाद कह दो, दहशतगर्द कह दो, टेररिस्ट कह दो, मुझे इसकी फिक्र नहीं। मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में जाने वाला हूं, कब्र में मुझे उस बात की फिक्र है। फिक्र इस बात की है कि कब्र में जाएंगे तो हुजूर को मुंह दिखाना है। कहीं रसूलुल्लाह ने ये पूछ लिया क्या तू उसी मुल्क से आता है जहां मुझे गालियां दी जाती थी? हमारे पास कोई जवाब नहीं रहेगा। इसलिए जब तक जुबान है, जब तक जिंदगी है, जब तक आजादी है, बोल लें ताकि कब्र में जाने के बाद पछतावा ना हो। ऐ मुसलमानों, मेरी इस तकरीर का अब खुलासा सुन लो। मैंने तारीख तो बताई, उसी कौम से हमारा रिश्ता है जो 313 होते, लेकिन खौफ उनके दिलों में नहीं था। पैरों में चप्पल नहीं, हाथों में तलवार नहीं, लकड़ी के टुकड़े लेकर चल पड़े बद्र के मैदान में, लेकिन बड़ी बड़ी ताकतों का नशा धूल में मिलाकर आ गए। ये सबको पता है तारीख इस्लाम। वो जो कुव्वत थी, वो ताकत थी, वो क्या थी? वो कौन सी ताकत थी? मैं तुम्हें बताता हूं वो कुव्वत और ताकत क्या थी। खालिद बिन वलीद को सुना होगा, बतले जलील, सिपह सालार इस्लाम, सैफुल्लाहिल मसलूल, रसूलुल्लाह के वो चहेते सहाबी जिसको खुद मेरे आका ने अल्लाह की तलवार कहा। आपको पता है खालिद बिन वलीद ने अपनी जिंदगी में कितनी जंगें लड़ी? 125 जंगें लड़ी। 125 जंगें। तुम उतना खेले भी नहीं होगे मैदान में, वो जंगों में शिरकत कर चुके हैं। जंग का मतलब समझते हो? जान हथेली पर लेकर जाना, कब कहां से तीर आ जाए, कब कहां से तलवार चल पड़े और गर्दन कट जाए। खालिद बिन वलीद खुद कहते मेरे पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां तीर ना लगा हो, जख्म ना आए, पूरे जिस्म पर। और मालूम है आपको, वो जो तलवार उठाते थे, उनकी तलवार का एक हाथ का जो उनकी तलवार का वजन था 35 किलो का था। और वो मैदान में जब रह जाते, जंगे मौता एक जंग ऐसी है जिसके मुतालिक खुद खालिद बिन वलीद कहते हैं एक दिन में सुबह से शाम तक मेरे हाथ से 9 तलवारें टूटी। 9 तलवारें टूटी, लेकिन मैदान से हटे नहीं। उस खालिद बिन वलीद की बात कर रहा हूं जिसने जिंदगी में 125 जंगें लड़ी और कभी शिकस्त नहीं खाई, कभी शिकस्त नहीं खाई। हमेशा फतह और परचम इस्लाम लहरा कर आते रहे। एक जंग में उनके साथ एक मामला हुआ, उनकी टोपी, उनका अमामा मैदान में गिर गया। लड़ते लड़ते 4 बड़े बड़े पहलवान उनके सर पर सवार थे, दुश्मनान इस्लाम। तलवार गर्दन के करीब थी, लेकिन खालिद बिन वलीद ने उस तलवार की तरफ जरा बराबर नजर नहीं की, तवज्जो नहीं किया। अपने अमामा उठाने और अपनी टोपी उठाने के लिए चल पड़े। जंग के मैदान में कोई गर्दन पर तलवार लेकर खड़ा हो, अपना डिफेंस करना चाहिए, अपना बचने की रास्ते देखने चाहिए, ना कि टोपी कपड़ा चप्पल देखें। जंग के उसूल तो ये हैं। लेकिन खालिद बिन वलीद अपना अमामा उठाने के लिए चल पड़े, उठाया, चूमा और फिर रख लिया। जो खड़े थे दुश्मन वो देखते रह गए। पूछा कि तुम ही वो खालिद बिन वलीद हो जो सिपह सालार इस्लाम? कहा मैं हूं। कहा ये ऐसी हरकत तुमने आज की, एक आम फौजी भी नहीं करता ऐसी हरकत, आम सिपाही भी नहीं करता। ऐन जंग के वक्त जब दुश्मन तुम्हारे सर पर खड़ा हो, तुम अपनी टोपी उठाने जा रहे हो, अपने अमामा उठाने जा रहे हो। खालिद बिन वलीद ने कहा नादानो, तुम समझते नहीं, ये मेरे लिए सिर्फ टोपी नहीं है, ये मेरा सिर्फ अमामा नहीं। तुम क्या समझते हो? तुम क्या समझते हो कि खालिद बिन वलीद ने बेवकूफी की? बात दर हकीकत यह है कि मैं इस अमामे को उठाने के लिए इसलिए चल पड़ा कि इस अमामे में मेरे रसूलुल्लाह के 3 मुँह मुबारक रखे हुए हैं। मेरा विजदान ये है, मेरा यकीन ये है। खालिद कहते हैं मैं अपनी ताकत और कुव्वत के बलबोते फतह नहीं करता, मुझे जो फतह मिलती है वो रसूलुल्लाह के मुँह मुबारक की बरकत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, नामूसे मुस्तफा। उनको नशा नहीं था अपनी कुव्वत का, अपनी ताकत का, कि मैं 35 किलो की तलवार उठाता हूं और सफों की सफेद दरहम बरहम करता हूं। नहीं,
खालिद बिन वलीद को यकीन था मुझे अगर कोई चीज फतह दिला सकती है तो वो निस्बत रसूलुल्लाह है। रसूलुल्लाह की निस्बत ही मुझे फतह से हम किनार कर सकती है। आज भी मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, कभी अपनी तादाद की तरफ मत देखो। बिछड़े हुए हैं तो क्या हुआ, टूटे हुए हैं तो क्या हुआ, घर बार नहीं है तो क्या हुआ। इतनी बात तो है कि तुम्हारा सीना अब भी नबी के नाम पर धड़क तो रहा है, हुजूर के नाम पर मचल तो रहा है। अब जब भी मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तुम अपने अंगूठे लबों से लगाकर आंखों से लगा लेते हो, चूम करके आंखों से लगाते हो। ये इस बात की अलामत है कि सब लुट गया है, लेकिन नामे मुस्तफा की कदर और कीमत अभी भी सीने में मौजूद है। अगर इतनी दौलत तुम्हारे पास है तो फिर ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं, अब किसी और से खौफ खाने की जरूरत नहीं। ये जो हल्की हल्की शमा है, बस इसकी लौ को थोड़ा और बढ़ा दो, थोड़ा और बढ़ा दो, थोड़ा और बढ़ा दो। फिर मैं कहता हूं तुम्हें न मैदान में उतरने की जरूरत है, न किसी से जंग की नौबत आने की जरूरत है, न मुकाबला करने की जरूरत है। बस तुम सिर्फ चहल कदमी करो इश्क मुस्तफा के नाम पर, फिर देखना मुसल्ला वो बिछाएंगे, इमामत तुम किया करोगे, इमारत वो बनाएंगे, अजान तुम दिया करोगे। सुभान अल्लाह। बात सिर्फ इतनी है, सीना हो तो मुस्तफा के इश्क में धड़कने लग जाए। मैं बात